हेलो दोस्तों, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझा था। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं कि हमारे पास इनर्शिया जो वो डिपेंड किस पे करता है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा। अब क्या कहता है, थिंग्स लाइक टू कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर ऑलरेडी डूइंग, दे डोंट लाइक टू स्टार्ट मूविंग और स्टॉप मूविंग, दे आर लेजी। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि ना तो जो जो चीज़ें जो है वो अपना काम करते रहना चाहती हैं जो वो कर रही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है वो अपने आप स्टार्ट मूव करना स्टार्ट भी नहीं करना चाहती हैं अपने आप, और ना ही रुकना चाहती हैं अपने आप। वो क्या है, लेजी हैं। तो लेजी क्या मतलब, सुस्त है वो, ठीक है, लेजी हैं वो। तो दूसरा वर्ड क्या था लेजीनेस के लिए, इनर्शिया। तो अब हम शुरू करते हैं, इसमें हम नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं कि इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है। मास, हम मास के बारे में पढ़ेंगे कि मास क्या होता है, ठीक है। मास के बारे में काफी आपको नॉलेज चाहिए होती है। देखिए देखो, अगर हैवी चीज है, हैवी चीज को हिलाना मुश्किल है, ठीक है, हैवी चीज को हिलाना मुश्किल है, और अगर हिल चल रही है तो रोकना मुश्किल है। जैसे ये कहता है, देखो देखो रोकना मुश्किल है, लेकिन हल्की चीज को चलाना भी इजी है और रोकना भी इजी है। देखो रोकना भी इजी है, ठीक है। देखो इस चीज को, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये बड़ी जी चीज है वो इसमें इनर्शिया ज्यादा है और इसमें इनर्शिया कम है। ये ज्यादा लेजी है, ये कम लेजी है, ठीक है। तो इस चीज को तो हम क्या समझते हैं इससे कि हाँ, कि हर चीज, तो हम क्या समझते हैं कि बड़ी चीज है तो इनर्शिया ज्यादा ही होगा। हम यही मतलब समझते हैं इससे कि बड़ी चीज है तो इनर्शिया ज्यादा है और छोटी चीज है तो इनर्शिया कम है, ठीक है। इसके बारे में तो अगर कहता हाँ, ये कहता हाँ ये होता है, इनर्शिया ज्यादा होता है। लेकिन अगर फोम का टुकड़ा, हम फोम लें, फोम का पीस उछाला, आराम से पकड़ लिया। उछालना मुश्किल, अच्छा आसान, इसको उछालना आसान था और रोकना भी आसान। लेकिन ये देखो, अगर एक लेड का टुकड़ा ले लिया तो लेड लेकिन छोटा था लेकिन हैवी था, ठीक है। वही बात, अगर फोम बड़ी आपके पास है, उसको उछालोगे, इजीली उछाला गया, पकड़ा भी गया। लेकिन लोहे का टुकड़ा है, लोहा हैवी है चाहे छोटा साइज में, लेकिन उसके पास इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है, इनर्शिया ज्यादा है, तो उसको रोकना भी मुश्किल है। अब कहता है, अब बता, वही चीज है कि बड़ी चीज है तो इनर्शिया ज्यादा है और छोटी चीज है तो इनर्शिया कम है। कहता नहीं है, ऐसा नहीं है। इसकी केस में ये लेजी ज्यादा है, ये लेजी कम है। फॉर्म में इनर्शिया कम है, ठीक है, इसमें ज्यादा इनर्शिया था, इनर्शिया इसमें कम था। साइज पे डिपेंड नहीं करता है, तो साइज पे डिपेंड नहीं करता इनर्शिया, या वॉल्यूम पे नहीं ये करता। देखो तो ये कहता है कि इस पे डिपेंड नहीं करता कि साइज ज्यादा है, बड़ी चीज है, वॉल्यूम ज्यादा, इस पे नहीं। ये डिपेंड करता है हाउ मैसिव इट इज। मैसिव वर्ड, इंग्लिश का वर्ड यूज किया है, मैसिव। तो ये मैसिव वर्ड यूज किया इन्होंने। तो मैसिव का मतलब क्या है, जैसे कि मैसिव क्या होता है, मैसिव होता है, देखिए मैसिव क्या चीज है, पत्थर है, मैसिव है, ठीक है। अगर ये देखो पत्थर है, ठीक है, इसमें ज्यादा है इनर्शिया, तो सॉलिड है। ये बुलडोजर है या कोई तगड़ा बंदा है ना, है उसमें पावर ज्यादा है, तो ये क्या है, इनमें इनर्शिया ज्यादा है, इसमें मैसिव है, ये मैसिव है, ठीक है, मैसिव है वो। तो उन्होंने क्या किया, मैसिव से मास वर्ड उठा लिया और उसको बराबर रख दिया इनर्शिया के। अब देखिए हमारे पास मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, ठीक है, इनर्शिया ज्यादा। अब चाहे स्टाइरोफॉर्म बड़ा है ना, लेकिन अब लगता ज्यादा है, लेकिन उसमें है नहीं इनर्शिया, दम नहीं है उसमें, ठीक है, खोखला पड़ा है बेचारा अंदर से, ठीक है। लेकिन ये छोटा है, फिर भी इनर्शिया ज्यादा है। तो इस चीज को समझ के देखो, ठीक है, इस चीज को समझ के देखो, बड़ा मजा आने वाला है इस चीज में, ठीक है। अब देखो, अब ये मास अब डिसाइड कैसे करें कि मास के लिए यूनिट्स क्या हैं।
तो इसके लिए लेबोरेटरी में हमने फिक्स कर रखा है कि 1 kg 1 किलोग्राम मास हम बोलेंगे किसे, ठीक है। तो उसके लिए लेबोरेटरी में फिक्स कर रखा है। तो ये देखो, तो ये प्लैटिनम का टुकड़ा पड़ा है, तो प्लैटिनम का टुकड़ा बड़े तरीके से रखा हुआ है और साइंटिस्ट ने देखा, ठीक है। तो 1 किलोग्राम इसे बताया गया कि ये 1 किलोग्राम हमने फाइनल कर दिया इसे, ठीक है। तो ये रखा 1 किलो वो प्लैटिनम का टुकड़ा, कुछ भी इधर रखेंगे वो 1 kg हमने आज से मानना शुरू कर दिया, ठीक है। तो 1 kg इसको मानना शुरू कर दिया। इसी को देखो, अब देखो लेड का अगर क्यूब है तो देखो इसी को, तो अब कहता है कि लेड का टुकड़ा इधर रख लो, हैवी है वो ज़्यादा, 1-1 किलोग्राम के प्लैटिनम के टुकड़े हम यहाँ रख लेंगे, इसको काउंट कर लेंगे जैसे आम हम बैलेंस में करते हैं, तो इसी तरह करते हैं। तो ये कितने किलोग्राम हमें इसको गिन के हम बता सकते हैं। आज से हमें किलोग्राम जितने भी हैं वो हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो 20 kg का ये हो चुका है, ठीक है। इन्होंने काउंट किया कि ये 20 kg का है, ठीक है। तो इसमें इनर्शिया ज़्यादा है। अब स्टायरोफोम फोम का टुकड़ा रख लें तो चेक करते हैं 1 2, बस सिर्फ 2 किलोग्राम का निकला वो, उससे 10 गुना ज़्यादा है वो, ये 2 किलो ये 20 किलो का। तो इसके लिए इनर्शिया ज़्यादा किसमें है, उस छोटे टुकड़े में, फोम में नहीं, ठीक है। तो इसलिए कहता है ये देखो, उसको उछालना आसान था, रोकना आसान, इसको नहीं। तो इनर्शिया को मेज़र करना है, इनर्शिया कितना है बॉडी में, तो हमें मास देखना पड़ेगा बॉडी का, ठीक है। मास देखना पड़ेगा कि उसमें मास कितना है। तो आप चीज़ को समझो कि इनर्शिया डिपेंड किस पे कर रहा है। अब आपको ज़्यादा मास, जैसे मैंने पिछली आपको एग्जांपल दी थी पिछली वीडियो में भी, वहाँ पे मैंने बताया था कि मास ज़्यादा है, जैसे ट्रक की बात की थी। तो ट्रक है हमारे पास, अगर रुका हुआ है तो चलाना मुश्किल है, लेकिन अगर चलता हुआ आपके तरफ आ रहा है तो उसे रोकना भी मुश्किल है। और साइकिल है, चलाना भी आसान है और रोकना भी आसान है। तो वो मास पे डिपेंड हो रहा था सारा कुछ। तो इसलिए इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। अब आप बताओ कि आपको इधर उधर दुनिया में कहीं दिखे कि यार इस चीज़ का इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका इनर्शिया कम होगा। आप एग्जाम्पल जो है इसकी वो कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे भी पता लगे कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरत वीडियोस हैं और इससे आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। 30 वीडियोस हैं, मैं एक एक करके सारी वीडियोस आपको समझा दूंगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।